जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दक्कन और दक्षिण भारत। अकबर उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया है। अब वह दक्कन यानी दक्षिण भारत की ओर अब मूव करेगा। अब उसकी सेना दक्षिण भारत की ओर मूव करेगी, कूच करेगी। चलिए, तो इसके पहले आपको बता दें कि उत्तर भारत में मेवाड़ अभी भी जीत नहीं पाया है। मेवाड़ को अभी भी जीत नहीं पाया है अकबर, और इसको जीतेगा जहांगीर। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे जहांगीर। तो मेवाड़ अभी विरोध कर ही रहा है, पूर्ण रूप से मेवाड़ पर अधिकार नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप आपको बताए ही हैं। बाकी उत्तर भारत में पूरे इधर पंजाब हो गया, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, मालवा, इधर आपका बिहार, बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जौनपुर, चुनार, ये सब बताए थे। उधर में कश्मीर भी, ठीक है, काबुल, कंधार, सब पर अधिकार कर लिया है लगभग। उड़ीसा, ठीक है। यानी देखिए, दक्षिण भारत से सटा हुआ गुजरात, मध्य प्रदेश यानी मालवा और उड़ीसा, ये सब जीत लिया है। ठीक है, उड़ीसा को मानसी जीता है, ठीक है। और इधर बताए ही थे 12 वर्षों तक व्यस्त था अकबर, 12 वर्षों तक व्यस्त था अकबर, ठीक है। और जब 12 वर्षों तक व्यस्त था, तो जब वह गुजरात को जीता था 1573 में, तो उस वक्त भी दक्षिण भारत में वह एंट्री कर सकता था, लेकिन वो काफी व्यस्त है। यही कारण वह दक्षिण भारत में अभी एंट्री नहीं मारा है, ठीक है। तो इधर पूरा जीत लेगा, अभी पूरे राज्यों को जीत लेगा उत्तर भारत के, तब अब वह दक्षिण भारत की ओर उसकी सेना कूच करेगी। उससे पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें, ठीक है, नवरत्न, अकबर के नवरत्न के बारे में, ठीक है। चलिए, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, ठीक है, टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल फारसी कवि है, ठीक है। अबुल फजल फारसी कवि है, याद रखिएगा। और इन्होंने पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया है, पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया है। और अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई है, फारसी कवि है, ठीक है। तानसेन के बारे में, बचपन का नाम रामतनु पांडे, ठीक है, बहुत अच्छा संगीतकार है तानसेन, ठीक है। और ये पशु पक्षी जानवर का है ना कॉपी कर लेता है, तो कभी कभी ये, ठीक है, जानवरों को डरावने वाला नकल करके लोगों को डराने का भी काम करता था ये, ठीक है, याद रखिएगा कौन? तानसेन। चलिए, बीरबल, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, और ये एकदम ज्ञानी है ना, अकबर का सलाहकार है ये, ठीक है। चलिए, हिंदू है। टोडरमल राजपूत नहीं, खत्रिय है। एक बात और बता दें कि जितने भी नवरत्न थे, इसमें सब अलग अलग हिंदू मुसलमान, ठीक है, सब मिले हुए थे। राजपूत सिर्फ ऐसा नहीं कि राजपूत थे, सिर्फ हिंदू थे, सिर्फ मुसलमान थे, सभी जाति मिले हुए थे ये, ठीक है। तो टोडरमल खत्री जाति से, बीरबल ब्राह्मण थे, ठीक है। मानसी जान ही रहे हैं, ठीक है, आपको प्रधान सेनापति था, बताए थे, राजपूत थे ये। तो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, और ये प्रधान सलाहकार था। टोडरमल राजस्व मंत्री था, ठीक है। चलिए, मानसी प्रधान सेनापति, जो बताए थे भारमाल, ठीक है, भारमल का बेटा का नाम, ठीक है, भगवान दास, और उसका भारमल का पोता था ये मानसी, जिससे शादी ब्याह हुई थी, बता दिए थे आपको, वैवाहिक संबंध थे। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में ही पहले बताए थे, ठीक है, बैरम खां का ये बेटा था, ये भी फारसी कवि है, और बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। दक्षिण भारत में अब्दुल रहीम खान खाना ही सेनापति है, ठीक है। चलिए, हकीम हुकाम, ये डॉक्टर है स्पेशल देखरेख के लिए। चलिए, मुल्ला दो प्याजा, ये जब भी खाना खाता है तो 2 प्याज खाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है मुल्ला दो प्याजा, रसोइयों का मालिक। चलिए, ठीक है, तो समझ गए। एक चीज और, अकबर राजपूत नीति तो अपनाया था, धार्मिक सहिष्णुता भी अपनाया था, आपको हम बताए थे। धार्मिक सहिष्णुता इन्होंने
कोई भी खास धर्म पर जोर नहीं दिया, है ना। जो जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान बनाए जाते थे उसको वो खत्म किया, तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया। ठीक है, आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे, जैसे कि प्रयाग में स्नान करने के लिए लोग जाते थे तो उस पर कर लगता था, तो उससे मुक्त किया। तो ऐसा ऐसा इन्होंने अकबर काम किया। कहा जाता है कि कभी कभी अकबर पूरी रात ईश्वर की आराधना करता था, पूरी रात ईश्वर को आराधना करता था, और अपने किला के आसपास एक पत्थर था, उस पत्थर पर बैठ करके, ठीक है, और ईश्वर को याद किया करता था। ये कट्टर नहीं था, सभी धर्मों को बराबर मानता था, सभी धर्मों को ये बराबर समझता था। ठीक है, तो इसका विचार बहुत अच्छा था धर्म के मामले में। ठीक है, राजनीतिक मामले और मतलब मिला जुला करके अकबर बहुत अच्छा था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में, ठीक है, मुगल साम्राज्य के जितने शासक हुए हैं उसमें अकबर का विचार की बात करें तो अच्छा था। चलिए ठीक है, हमारे लिए तो ये सब ठीक नहीं थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य। ठीक है, 5 स्वतंत्र राज्य हुए हैं बहमनी राज्य के। बहमनी राज्य, ठीक है, देखिए विजयनगर, आपको अगर हम बता दें तो विजयनगर जो आपका है, ठीक है, आप विजयनगर कर्नाटक, देखिए कर्नाटक में हम्पी और हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवशेष उसका मिलता है विजयनगर का। ठीक है, विजयनगर का संस्थापक आपका जो हो गया, ठीक है, वो हरियर एवं बुक्का। ठीक है, लेकिन विजयनगर का जो अंत हुआ है वो तालीकोटा या बनिहट्टी का युद्ध 1565 में हुआ है, जिससे लगभग, है ना, लगभग पूर्ण रूप से मानिए कि विजयनगर का अंत हो गया है। और अंत किया है कौन कौन? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये आपको नाम अजीब लग रहा होगा, ये है कहां, तो मैंने आपको नीचे में लिख दिया है। ठीक है, कि महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र में, बीजापुर आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक यहां महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए, और गोलकुंडा तेलंगाना। उस समय तेलंगाना तो साथ में था आंध्र प्रदेश के, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलंगाना में है गोलकुंडा। ठीक है, बरार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ही भाग में है, और बीदर भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो देखिए जब इन्होंने अंत कर दिया, है ना, विजयनगर का जब अंत हुआ तो उभरकर जो सामने आया वो बहमनी राज्य, और बहमनी राज्य के 5 राज्य थे, स्वतंत्र हुए थे। अब ये आपस में लड़ते थे, उसमें मुख्य रूप से 3 ही थे ये। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, याद रखिएगा, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। अहमदनगर महाराष्ट्र, बीजापुर कर्नाटक, और इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना, यानी गोलकुंडा। चलिए, ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया कि 1573 में जब गुजरात को जीता है उस वक्त भी एंट्री मार सकता था, लेकिन काफी व्यस्त था। लेकिन गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा पर अधिकार होने के बाद दक्षिण भारत के जो दक्कन राज्य थे, दक्कन राज्य, दक्षिण भारत के जो राज्य थे छोटे छोटे, ठीक है, जो यहां पर मुख्य रूप से बहमनी राज्य, अब उन लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अकबर का हमला इधर भी हो, क्योंकि अब पूरे उत्तर भारत को जीत चुका था, तो बिल्कुल ये जो शंका था वो सही था, वो हमला तो करेगा ही। और ठीक है, हमला करने से पहले, हमला करने से पहले जिस प्रकार अकबर ने, ठीक है, मेवाड़ के जो आपको मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उसके सामने शांति दूत भेजे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था, महाराणा प्रताप झुकने वालों में से नहीं थे। उसी प्रकार वही नीति अपनाया। ठीक है, और सबसे पहले अकबर ने शांति दूत भेजा। ठीक है, शांति दूत भेजा, और इस शांति दूत में खानदेश,
ठीक है, खानदेश स्वेच्छा से क्या कर लिया, अधीनता स्वीकार कर लिया। खानदेश, ठीक है, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सा में पड़ेगा आपको, ठीक है, वो आपको स्वेच्छा से क्या कर लिया, ठीक है, स्वेच्छा से क्या कर लिया, तो अधीनता स्वीकार कर लिया। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, अब खानदेश स्वेच्छा से कर लिया है, ठीक है। अब देखिए फिर लेकिन 1601 में आक्रमण करके मिलाया गया है, 1601 में आक्रमण करके, क्योंकि बाद में ये खानदेश विरोध करता है। जितने भी वहां पर शासक बने सबका जो टाइटल रहा है वो खान रहा है, ठीक है, सबके नाम के पीछे खान, इसीलिए खानदेश पड़ा है, ठीक है। चलिए, तो खानदेश समझ गए। अब उसको विरोध जो करने वाला था वो अहमदनगर, समझिएगा, अहमदनगर, ठीक है। हालांकि अहमदनगर ने, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है, बरार पर अधिकार कर लिया है, अहमदनगर बरार पर अधिकार कर लिया है, यानी बरार अहमदनगर के कब्जे में है। तो अहमदनगर का एक, ठीक है, अहमदनगर का जो शासक है बुरहान, ठीक है, उसकी बहन है चांद बीबी। अहमदनगर का शासक है बुरहान और उसकी जो शासक है, उसकी जो बहन है वो चांद बीबी है। चांद बीबी की जो शादी होती है, ठीक है, वो बीजापुर के शासक से होता है, लेकिन बीजापुर के शासक की मृत्यु हो जाती है, तो बाद में बीजापुर के शासक का भतीजा इब्राहिम आदिल शाह गद्दी पर बैठता है। लेकिन शुरू के 10 साल देख रेख और गद्दी संभालने का काम जो करता है वो करती है जो चांद बीबी करती है। समझ में आ रहा है? बीजापुर के शासक से शादी किसकी होती है? चांद बीबी। चांद बीबी बुरहान के क्या है? बहन है। और ये बुरहान कहां का शासक है? अहमदनगर का, ठीक है। तो बीजापुर के शासक से शादी हुआ, उसकी मृत्यु हो गया, ठीक है, कुछ ही दिनों बाद, यानी विधवा हो गई चांद बीबी। तो यानी कि शासक जो था उसके जो भतीजा था वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह। जब इब्राहिम आदिल शाह गद्दी पर बैठता है तो देखरेख करने का काम शुरुआत में, ठीक है, वो चांद बीबी ही करती है। चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो मुगल सेना है, ठीक है, उसमें जो अभी दक्षिण भारत में जो सेनापति के रूप में है मुगल सेना का, वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना तो अहमदनगर पर, ठीक है, उन्होंने हमला करता है। तो हमला करता है जैसे ही, तो चांद बीबी मुगल सेना की कूच करती है, मुगल सेना की तरफ कूच करती है, ठीक है, चांद बीबी का सेना। और चांद बीबी बड़ी बहादुरी से लड़ती है और मुगल सेना को एकदम पराजित तो नहीं कर पाई, परंतु शांति समझौता तक नौबत ला दी। मतलब इतनी बहादुर थी कि परास्त नहीं हुई, परंतु उन दोनों में समझौता हो गया। मुगल सेना और चांद बीबी की सेना में समझौता हो जाता है और इस समझौते में बरार जो है, इस समझौते में जो बरार है वो मुगल, ठीक है, सेना को दे दिया जाता है, मुगल साम्राज्य को दे दिया जाता है बरार। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अधिकार बरार पर हो जाता है। समझौता हो गया है। परंतु, ठीक है, परंतु अब चांद बीबी को लगता है और दक्कन राज्य को लगता है, अहमदनगर और है ही बीजापुर, गोलकुंडा, ये तीनों को लगता है, ठीक है, कि अगर मुगल साम्राज्य का अधिकार बरार पर हुआ है तो बाकी हमारे राज्यों पर भी वो अधिकार आसानी से कर लेंगे, इसीलिए हमें मिलकर मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकना होगा। तो अब ये तीनों मिल जाते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तीनों क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से चांद बीबी, मुख्य रूप से मोर्चा जो संभाल रही है वो कौन? चांद बीबी ही। और आपको हम बता दें कि इस युद्ध में हारने का कारण चांद बीबी का था कि कुछ जो इसके सेना थे, सेना के जो टुकड़ियां थे, उसमें से कुछ जो सेना थे वो जा करके डायरेक्ट मिल जाते हैं मुगल सेना से, मुगल सेना से मिल जाते हैं, यानी चांद बीबी को धोखा देते हैं, ठीक है। इसके ही सेना, इसके ही फौज और इसकी ही फौज और इसकी सेना, विद्यार्थी मेरे प्यारे, जब धोखा देंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा
शासक, ठीक है, कमजोर पड़ जाता है। तो चांद बीबी कमजोर पड़ गई और हार हो गया। हारने का कारण यह भी था कि मुगल सेना धोखे से चांद बीबी पर वार करते हैं और चांद बीबी का हत्या कर दिया जाता है। ठीक है, तो चांद बीबी यानी मृत्यु हो जाता है चांद बीबी का। ठीक है, चांद बीबी यहां से मेन थी, मुख्य थी, है ना। हारने का कारण क्या था, इसके ही जो थे, जो कुछ सेना वो धोखा दिए थे। ठीक है, इस कारण से ये हो जाता है। चलिए, तो अब होता क्या है, यानी अहमदनगर पर अधिकार हो जाता है। चांद बीबी का हार, चांद बीबी की मृत्यु, चांद बीबी की मृत्यु होने से अहमदनगर पर अधिकार हो जाता है और बहादुर निजाम शाह, ठीक है, बुरहान के बाद बहादुर निजाम शाह, ठीक है, अहमदनगर पर अपना अधिकार करता है, जिसको ये सपोर्ट कर रहा था इब्राहिम आदिल शाह, यानी चांद बीबी। ठीक है, कि चलो भैया ठीक है, बुरहान तो मर ही गया है, मृत्यु को प्राप्त ही कर गया है, स्वर्गलोक चल ही गया है, तो अहमदनगर पर अधिकार किसका था, बहादुर निजाम शाह का, जिसको सपोर्ट कौन कर रहे थे, चांद बीबी, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह। सपोर्ट करने का कारण क्या था कि बुरहान की बहन थी चांद बीबी। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो अहमदनगर पर अधिकार हो गया और जब अहमदनगर पर अधिकार हो गया तो मुगल सेना क्या करती है, बहादुर निजाम शाह को, ठीक है, वो कब्जे में ले लेती है, कब्जे में ले लेते हैं बहादुर निजाम शाह को। ठीक है, और जब कब्जे में ले लेते हैं तो आपको हम बता दें, ठीक है, एक आएगा नाम मलिक अंबर। क्या नाम आएगा, मलिक अंबर, जो मुगल सेना को दौड़ा दौड़ा के मारा है। परंतु 16 अक्टूबर 1605 को ही, ठीक है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही अहमदनगर जीतने के बाद अपना साम्राज्य मुगल सेना बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो बाधक बनता है वो बनता है, ठीक है, वो जो अहमदनगर को जीतने के बाद जो बाधक बनता है वो मलिक अंबर। मलिक अंबर को सहायता मराठों से मिला है, मलिक अंबर का सहायता मराठों से मिला है एकदम जबरदस्त तरीके से, और फिर बीजापुर से पूरा मिला है जबरदस्त। तो और मृत्यु के बाद मलिक अंबर और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच तेलंगाना के नांदेड़ नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें संधि होता है। और मलिक अंबर बताएंगे, ठीक है, जब जहांगीर पढ़ाएंगे तो, कि मलिक अंबर पूरे मुगल साम्राज्य को जो अकबर जीता है उसको जीत लेता है। फिर आगे क्या होता है वो चीज आपको हम पढ़ाएंगे जब हम आपको बताएंगे जहांगीर तो। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर ले। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, आपको हम बता चुके ये सब। ठीक है, जिसमें अबुल फजल फारसी कवि, इसका बड़ा भाई फैजी, तानसेन संगीतकार, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, टोडरमल राजस्व मंत्री, मानसी तो जानते ही हैं, ठीक है, इसकी पूरी कहानी। ठीक है, प्रधान सेनापति, अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र, हकीम हुकाम डॉक्टर, मुल्ला दो प्याजा जान ही रहे, रसोईया का मालिक है। ठीक है, दो प्याज, जब भी खाना खाता है दो प्याज। ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर बरार को जीत लिया। चलिए, महाराष्ट्र में है ये, कर्नाटक में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में इधर, और ये कर्नाटक में। खानदेश स्वेच्छा से किया, परंतु 1601 में फिर आक्रमण करके इसे मिला लिया। अहमदनगर का बताए ही है, बुरहान उसकी बहन चांद बीबी, और चांद बीबी का शादी हुआ जो उसकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, उसका भतीजा है जो बैठा है, और फिर इससे इब्राहिम आदिल शाह बहादुर निजाम शाह को सहायता करता है। युद्ध होता है जिसमें मुख्य रूप से लड़ाई करती है चांद बीबी, और चांद बीबी फिर दोबारा, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा से मिलकर युद्ध करती है। ठीक है, पहले बार में तो संधि हो जाता है जिसके कारण बरार को दे दिया जाता है ना। तो फिर बरार को जीतने के लिए अहमद, बीजापुर और गोलकुंडा ये तीनों मिलकर करते हैं, परंतु इस युद्ध में भी हार जाती है, धोखा से चांद बीबी को मार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना हम लोग समझ गए। आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया है अकबर को। तो आज इतना ही, ज्यादा से ज्यादा लोग पर शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ठीक है, और कहानी जैसा पढ़िए, आपको समझ में आ